इस लैब के अंदर हमारे बच्चे तैयार होते हैं। ये एक तरीके से गर्भाशय है। ये जो नीडल आप देख रहे हैं, इस नीडल में देखिए छोटा सा एक स्पर्म जा रहा है। बेहोश करके नीचे से अंडा निकाला जाता है वेजाइनल रूट से, फिर उसको शुक्राणु से मिला के बच्चा बनाया जाता है। जैसे बच्चे जो है गर्भ में पल रहे होते हैं, ठीक उसी प्रकार इस मशीन के अंदर भी बच्चे पल रहे हैं। हाँ, इस मशीन में सेम इन्वायरमेंट मिलता है। अभी आप कितने मंथ की प्रेग्नेंट हैं? 4 मंथ हो गए। महीना बंद हो जाता है तो उनका दवा डाल के उनका महीना लाया जाता है। उसके बाद उनके बच्चेदानी की झिल्ली बनाई जाती है, फिर हम लोग ट्रांसफर प्लान करते हैं। क्या समस्या थी आपको? हमको बच्चा नहीं हुआ। शादी को 18 साल हो गए थे। शादी के 18 साल हो गए थे, बेबी नहीं हो रहा। नहीं। आईवीएफ के जरिए अब इनका जो है बेबी हो जाएगा। हाँ, अभी 3 महीना पूरा कर लिए हैं ये। नॉर्मल उसी तरीके से डिलीवरी होगा जैसे? जी बिल्कुल। आप नसबंदी करा ली थी? हाँ। मैडम ये बता रही हैं कि ये नसबंदी करा ली थी। क्या नसबंदी कराने के बाद भी बेबी हो सकता है? महिला का पीरियड बंद हो गया हो, क्या ऐसी महिलाएं भी मां बन सकती हैं? हाँ बिल्कुल, वो माँ बन सकती है। जो नॉर्मल तरीके का प्रेगनेंसी होता है और ये आईवीएफ का प्रेगनेंसी, इन दोनों में कुछ असमानताएं या फिर दोनों इक्वल? नहीं, नॉर्मल से बेटर ही होता है आईवीएफ के, क्योंकि आईवीएफ का जो बच्चा होता है ना, हर चीज़ से जांचा परखा होता है। किसी प्रकार का कोई डिसेबल और इस तरह कुछ नहीं, इसमें पैदा नहीं हो सकता वैसा कुछ नहीं, क्योंकि हम चीज़ जांच के करते हैं, एनआईपीटी करते हैं। उससे पहले पता चल जाता है कि बच्चा में किसी तरह का अगर रोग होगा ना, पहले हम जान लेते हैं। बेस्ट क्वालिटी के स्पर्म होते हैं, उसको सर पिक कर रहे हैं। गुड हेल्दी स्पर्म होते हैं, अच्छे मॉर्फोलॉजी के। उनको मैनुअली एक एक करके पकड़ना होता है और फिर इसको एक एक oocyte के अंदर इंजेक्ट करना होता है। क्या बच्चा उसी माँ बाप का रहेगा या किसी और का बच्चा दूसरे के? नहीं, बिल्कुल वो उन्हीं का बच्चा रहता है। अगर महिला के अंडे सही रहते हैं, पुरुषों के शुक्राणु सही रहते हैं, तो उन्हीं के अंडे उन्हीं के शुक्राणु से उन्हीं के बच्चे बनते हैं। तो ये बिल्कुल मिथ्या है कि बिना हम लोग किसी और के बच्चे डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर किसी के बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ती भी है तो उन्हें बता करके उनका प्रॉपर कंसेंट लिया जाता है, उनके सिग्नेचर होते हैं, उनकी सहमति ली जाती है, तभी वो सब होता है। कितने साल की महिला हो लास्ट जो माँ बन सकती है? 50 से नीचे। सर मैं बहुत जगह दवा कराई पर मेरा बच्चा नहीं रुका। आज रिजल्ट पॉजिटिव आया। हाँ। चलिए, बहुत पूरी तरह से निसंतानता को दूर करने का हम लोग कसम खा के चले हैं अभी। ये स्पर्म जो अच्छे स्पर्म है उसको सर मैनिपुलेट किए, यानी इंजेक्ट किए, फर्टिलाइज कर दिए। सर जो ये प्रक्रिया कर रहे हैं, इनको करने में कितना समय लगेगा? 10 से 12 मिनट। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे आम लोग चाल की भाषा में हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। इसकी प्रक्रिया ये होती है कि जो महिला होती है, उन्हें महिला के दूसरे दिन से उनका इंजेक्शन चलता है। उनका अल्ट्रासाउंड होता है, कुछ खून जांच होती है, वो नॉर्मल रहता है तो उनका इंजेक्शन चलता है। एवरेज 10 से 12 दिन का इंजेक्शन चलता है अंडा बनने का। बीच में अल्ट्रासाउंड होता है देखने के लिए कि अंडा कैसे बन रहा है। जब अंडा सही आकार का बन जाता है तो बेहोश करके नीचे से अंडा निकाला जाता है वेजाइनल रूट से, और फिर उसको शुक्राणु के, पुरुष जो उनके हस्बैंड होते हैं उनके शुक्राणु से मिला के बच्चा बनाया जाता है। उस बच्चे को उनके बच्चेदानी में फिर डालना होता है। किसी महिला का पीरियड बंद हो गया हो, क्या ऐसी महिलाएं भी माँ बन सकती हैं? हाँ बिल्कुल, वो माँ बन सकती है। जब महीना बंद हो जाता है तो उनका दवा डाल के उनका महीना लाया जाता है। उसके बाद उनके बच्चेदानी की झिल्ली बनाई जाती है, फिर हम लोग ट्रांसफर प्लान करते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया होती है और आपको लैब में भी आगे ले चलेंगे, दिखाएंगे। और देखिए यहाँ पर दूर दराज से लोग आए हैं। ये जितने लोग आए हुए हैं, क्या ये सभी लोग अभिभावक बन पाएंगे? हाँ बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी क्रिस्टा आईवीएफ में आए वो यहाँ से खुशी ले करके जाए। देवरिया से आई हैं। आप इनको बुला लीजिए, इनसे भी बात कर सकते हैं आप कहाँ से आई हैं? देवरिया जिला से। देवरिया जिला, जी। उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। भाटपा रानी। भाटपा रानी जी। क्या समस्या थी आपको? हमको बच्चा नहीं हुआ। बच्चा नहीं हो रहा बच्चा था। कर लिए। अच्छा, तो आप मैडम से जानकारी ली आईवीएफ के जरिए, अभी आपका जो है बेबी कंसीव हो रहा है? कंसीव हो नहीं रहा है, ये 3 मंथ प्रेग्नेंट है। 3 महीने का बच्चा है इनको। अच्छा, 3 महीने का जी बच्चा जी, है। इनके शादी को 18 साल हो गए थे। शादी के 18 साल हो गए थे, बेबी नहीं हो रहा था। नहीं। और जो है जब आईवीएफ के जरिए अब इनका जो है बेबी हो जाएगा। हाँ, अभी 3 महीना पूरा कर लिए हैं ये। और अभी इनका 5वां महीने का अल्ट्रासाउंड होगा। उसके बाद ये डिलीवरी के लिए इनको हम देवरिया में रेफर कर देंगे फिर। अच्छा, तो ये नॉर्मल उसी तरीके से डिलीवरी होगा जैसे? जी बिल्कुल, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है कुछ तो वो वहाँ की डॉक्टर उनको बताएंगी। बाकी बिल्कुल नॉर्मल जैसी प्रेगनेंसी होती है। शुरू के पहले 3 महीने में थोड़ी दवाइयाँ एक्स्ट्रा चलती हैं, बट उसके बाद ये बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी रहती है। मतलब नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही इनका सारी चीजें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम, अधिकांश लोगों के मन में आईवीएफ का नाम सुन के थोड़ा सा डर भी होता है। लोग समझते हैं पता नहीं कैसा होगा, किस तरीके से होगा, या ठीक प्रकार से बेबी होगा भी नहीं होगा, तमाम सारी चीज़ें होती है। हालांकि आधुनिक दौर है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, तो उनके लिए थोड़ा सा कुछ बताएंगे? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि आईवीएफ से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रक्रिया होती है
लाइक इसमें बस आपको शुरू के 3 महीने आपके थोड़े एक्स्ट्रा मेडिसिन चलते हैं, उसके बाद अगर सब सही रहता है तो जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी रहता है वैसे ही आपका चलता है। और इसमें आप नॉर्मल डिलीवरी भी करवा सकते हैं। ऐसा जो लोगों के मन में बहुत रहता है कि पता नहीं उनके बच्चे कैसे होंगे, बच्चे भी इसमें बिल्कुल जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे ही होते हैं। क्या आईवीएफ में मैम किसी प्रकार का कोई खतरा, कोई रिस्क? जी नहीं, रिस्क एक यही होता है कि वो फेलियर होता है। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी लगती है तो जितनी प्रॉब्लम आपको एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में हो सकती है वो सारी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आईवीएफ में हो सकती है। अच्छा, कितने साल की महिला हो लास्ट जो है वो माँ बन सकती है? 50 से नीचे, मतलब 50 का टफ है। 50 का टफ है। और इजली मतलब यदि 40-45 की महिला हो तो इजली माँ बाप वो बन सकते हैं? देखिए, वो बहुत सारी वजहों पे डिपेंड करता है कि उनमें कमी क्या है, दिक्कत क्या है। अगर अंडे की कमी है, बाकी सारी चीज़ें वो हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्रस की दोनों परतें आपस में चिपक जाती हैं, तो वो आईवीएफ से भी क्यूरेबल नहीं होता। तो उसके लिए एक अलग इलाज होता है कि भाड़े का कोख या उधार का कोख, जिसको सरोगेसी बोलते हैं, तो उस केस में वो जाना पड़ता है। पॉजिटिव पेशेंट है। क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी। सोनी कुमारी जी, क्या समस्या थी आपको? समस्या तो बहुत था, नसबंदी करा लिए थे, बच्चा कर गया था, इसीलिए निहारिका मैडम से आई मिलने के लिए। नसबंदी करा ली थी? हाँ मैडम ये बता रही हैं कि ये नसबंदी करा ली थी, क्या नसबंदी कराने के बाद भी बेबी हो सकता है? नसबंदी का मतलब होता है कि ट्यूब बंद हो जाना। तो जो ट्यूब का काम होता है कि ओवरी, जिसको अंडाशय बोलते हैं, अंडाशय से अंडाणु को ट्यूब की तरफ लाना, तो वो बंद हो जाता है, तो वहाँ पे बच्चा बन नहीं पाता है। और आईवीएफ में बेस्ट रिजल्ट ट्यूब बंद होने का ही होता है। तो ऐसा पॉसिबल है कि यदि जो है नसबंदी हो गया है तो भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे अच्छा रिजल्ट उसी का होता है। क्या नाम है आपका? मालिका। क्या दिक्कत थी आपको? सर मैं बहुत जगह दवा कराई पर मेरा बच्चा नहीं रुका, तो यहाँ पे हम आए फेसबुक से देख के। तो फेसबुक के जरिए आपको पता चला कि आईवीएफ भी कुछ होता है। जी। आईवीएफ के बारे में जानकारी हुआ तो आप कृष्णा आईवीएफ में आई। यहाँ के लोग कैसा बिहेव किया आपसे, क्या कुछ जानकारी लिए, कुछ टेस्ट वगैरह हुआ आपका? हाँ हुआ था। अच्छा, हम्म। डॉक्टर मैम पूरी तरीके से आपको समझाई हाँ। और बताया कि किस तरीके से क्या प्रक्रिया है? हाँ। तो ये सारी बात आप अपने घर पर बताई? जी बताए तो हैं। आपके पति फिर एग्री हो गए? जी। आज रिजल्ट पॉजिटिव आया है। हाँ। चलिए, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका जो बच्चा है वो स्वस्थ हो। अधिकांश लोगों के मन में, जहन में होता है कि आईवीएफ का नाम सुनते कि करोड़ों रुपए लग जाएगा, लाखों रुपए लग जाएगा, क्या ये सब? नहीं सर, 1.5 से 2.5 लाख तक का नॉर्मल खर्चा आता है। उसके लिए भी हम लोग के पास ईएमआई का सुविधा है। फ्री इंटरेस्ट का ईएमआई जैसे 1 लाख रुपए आप लेते हैं तो 1 साल का टाइम हम लोग देते हैं, आप आराम से ईएमआई पे कर सकते हैं। सूद ब्याज भी नहीं लगता है। सूद ब्याज भी नहीं लगता है, तो यानी एक अच्छा माध्यम है कि आईवीएफ के जरिए भी माँ बाप बना जा सकता है। जी, हम लोग सर हर तरह से एक पर्सनल लेवल पे जाकर भी सपोर्ट करते हैं। पेशेंट जैसे हैं, मतलब जिसके पास फाइनेंशियल कंडीशन देख के हमारी डायरेक्टर नीता जान मैम है, वो बोलती हैं कोई भी आए, जिसके पास पैसा हो नहीं हो, ट्रीटमेंट नहीं रोकना है और मदद करना है सबको। लोग बैठे हैं, इनके मन में भी डर होता होगा, तो ये क्या कुछ बताते हैं आपसे? हाँ, बहुत, क्योंकि पेशेंट बहुत लंबे समय से ये बाजपन के शिकार रहते हैं, तो इस वजह से जब आते हैं तो पेशेंट बहुत परेशान रहते हैं और बहुत दुखी भी रहते हैं। तो यहाँ पे आते हैं तो उनको एक मन में डर रहता है कि यहाँ से पता नहीं ये माँ बाप बन के जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग बहुत सांत्वना देते हैं कि नहीं, आपको यहाँ से खुशियाँ मिलेंगी, आप यहाँ से माता पिता बन के जाएंगे। और पेशेंट यहाँ से माता पिता बन के भी जाते हैं और यहाँ से खुशियाँ लेके जाते हैं। महीने में कितने ऐसे पेशेंट आते हैं जो लगभग सभी लोग जो है माता पिता बन जाते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे पेशेंट हैं, 300-400 पेशेंट तो हर मंथ रहते हैं। तो नॉर्मल तरीके का प्रेगनेंसी होता है और ये आईवीएफ का प्रेगनेंसी, इन दोनों में कुछ असमानताएं या फिर दोनों इक्वल? नहीं, नॉर्मल से बेटर ही होता है आईवीएफ का, क्योंकि आईवीएफ का जो बच्चा होता है ना, हर चीज़ से जांचा परखा होता है। उसको हर स्थिति से गुजर के तब उस एम्ब्रियो को बनाया जाता है। और नेचुरली जो बनता है, कभी कभी क्या होता है कि उसका सीमेंट काउंट कम होता है, फिर भी बच्चा बन जाता है, तो वैसा में वो दिक्कत उसमें आ सकता है। लेकिन हम लोग का आईवीएफ का है ना, हर एंगल से उसका देखते हैं कि जब पॉजिटिव हो जाता है तो उसका एनटी स्कैन कराते हैं, लेवल 2 कराते हैं। अब इसी सब, और एनआईएफटी अभी नया आया, एनआईएफटी कराते हैं कि बच्चे में कोई तरह के कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए आईवीएफ का बच्चा नॉर्मल बच्चे से अच्छे होते हैं। क्या बच्चा एकदम जैसे किसी प्रकार का कोई डिसेबल और इस तरह कुछ नहीं, इसमें पैदा नहीं हो सकता वैसा कुछ नहीं, क्योंकि हम चीज़ जांच के करते हैं, एनआईएफटी करते हैं, उससे पहले पता चल जाता है कि बच्चा में किसी तरह का रोग होगा ना, पहले हम जान लेते हैं। बच्चा में यही चीज़ है कि आईवीएफ का जो बच्चा रहता है ना, वो सारी चीज़ें, जो भी कोई विकार रहता है वो सारी
हम लोग टेस्ट करवाते रहते हैं कि उसमें कोई विकार ना है, उसकी सारी जांच करवा के तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यानी कहीं से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं, कोई खतरे वाली बात नहीं है। जो लोग अभी आपको देख रहे हैं, समाज में बहुत सारे लोग जागरूक नहीं हैं, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए यहाँ पे है ना, लोग बहुत सारे है ना, गांव में बहुत सारे जगह ये एक मिथ हो गई है कि नहीं बहुत ये है ना दर्दनाक, बहुत पेनफुल प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल पेनलेस प्रक्रिया है, इसमें कोई दर्द नहीं होता है। और आप आके कृष्णा आके इलाज करवाएं, कृष्णा हाईवे पटना में आके इलाज करवाएं। और जो भी दंपत्ति जो बाजपन के शिकार हैं वो आके कृष्णा में आके इलाज करवा के अपने यहाँ से माता पिता बनने की सौभाग्य प्राप्त करें। सर जैसा भी आप पूछ रहे थे हमारे जूनियर डॉक्टर से कि जागरूकता के लिए कैसे करते हैं, हम लोग ऑलरेडी जो हमारे यूनिट हेड का प्लान है, हमारे बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जागरूकता ओपीडी लगाते हैं, जागरूकता कैंप लगाते हैं, तथा देश के अन्य राज्यों में भी हम लोग लगाते हैं, ताकि लोग हमारे से जागरूक हो, आईवीएफ के बारे में जो मिथ है उसके विषय में अच्छे तरीके से समझे, चीज़ों को परखे कि क्या होता है, रियलिटी क्या है इसकी। पुराने ज़माने की तरह के साधु संत के चक्कर में फंस गए, या मान लीजिए ओझा गुनी के चक्कर में कि नहीं हो रहा है सफलता, वहाँ से हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग जाती है, हमारी पूरी टीम जाती है, और पूरा उद्देश्य है हमारा कि बिहार से बिल्कुल पूरी तरह से निसंतानता को दूर करने का हम लोग कसम खा के चले हैं। अभी हम कृष्णा IVF के एम्ब्रियोलॉजी टीम में हैं, अभी जहाँ पर बच्चा जो है तैयार किया जाता है। इस लैब के अंदर हमारे बच्चे तैयार होते हैं, के अंदर तो भ्रूण अवस्था में वो रहता है, छोटे अवस्था में रहते हैं। स्पर्म के बाद यहीं पर तैयार किया जाता है। हाँ, स्पर्म बाहर से आते हैं, मतलब दूसरे जगह है एंड्रोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे स्पर्म आता है, वहाँ से फिर कलेक्शन होके हमारे इस लैब में आते हैं, और यहाँ पे वो साइट भी रहता है। तो अंडे और स्पर्म का मिला करके हम लोग यहाँ पे भ्रूण तैयार करते हैं, बच्चे तैयार करते हैं। स्पर्म को पिक कर रहे हैं, जो अच्छे स्पर्म, बेस्ट क्वालिटी के स्पर्म होते हैं उसको सर पिक कर रहे हैं। पिक करने के बाद इनके पास अंडे भी है, अंडे को ये इंजेक्ट करते हैं, यानी फर्टिलाइज करते हैं। ऊसाइट है जिसको हम लोग अंडा बोलते हैं, ये एक मैच्योर ऊसाइट है जो कि सर अभी इसको इंजेक्ट कर रहे हैं। ये जो नीडल आप देख रहे हैं, इस नीडल में देखिए छोटा सा एक स्पर्म जा रहा है। ये स्पर्म जो अच्छे स्पर्म है उसको सर मैनिपुलेट किए, यानी इंजेक्ट किए, फर्टिलाइज कर दिए। ठीक है, स्पर्म होता तो यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता, वो पहले ही चूज कर लेते हैं। जो खराब होता है उसको हमको छूना ही नहीं है। हाँ, अच्छे स्पर्म को ही उठाते हैं, उठा करके और यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। इसको सर बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अच्छे जो गुड हेल्दी स्पर्म होते हैं, अच्छे मॉर्फोलॉजी के, उनको मैनुअली एक एक करके पकड़ना होता है, और फिर इसको एक एक oocyte के अंदर इंजेक्ट करना होता है। जाइगोट बना हुआ हमारा एम्ब्रियो, वो पिक्चर लगा हुआ है सर सामने में, तो वो एक अच्छा एम्ब्रियो वहाँ पे लगा हुआ है, इसके बाद का वहाँ पे दिखाया हुआ है सर। प्रक्रिया होने में कितना समय लगता है सर? आधे घंटे लगभग। अच्छा, आधे घंटे लगभग, हाँ। आधे घंटे का समय लगता है कि जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा गुड स्पर्म है, कौन सा बैड स्पर्म है, और तमाम सारी चीज़ों को करने के बाद फिर आगे कहाँ चला जाता है सर? इसका उधर में इंक्यूबेटर है। तो क्या IVF के जरिए लड़का है या लड़की, इसका जो है आइडेंटिफिकेशन होता है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ये रैंडमली है, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी सर। ऐसा तो नहीं ना कि ये लड़का और लड़की पैदा करने का यहाँ से कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है सर, क्योंकि अक्सर ये सवाल लोग। अच्छा नहीं, तो ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा नहीं। ये प्रक्रिया यहाँ पे जो है ट्रांसफर हो जाती है। इसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं। ये हमारा एंड्रोलॉजी का है, जिसमें से सीमेन को चेक करते हैं। इसमें स्पर्म का कितनी काउंट है, मोटेलिटी कितनी है, मॉर्फोलॉजी क्या है। तो यहाँ पे हम लोग पहले चेक करके फिर ये हम वॉश करते हैं, जो हमारे ये मशीन है, ये हमारा वॉशिंग मशीन। अच्छा, इसी में चाहे वो गुड स्पर्म हो चाहे बैड स्पर्म हो, दोनों सारे को वॉशिंग की काम ये मशीन हमारे करते हैं। ये कहा जाए कि ये एक तरीके से गर्भाशय है, महिला का गर्भाशय इसको समझा जाए कि जैसे बच्चे जो है गर्भ में पल रहे होते हैं, ठीक उसी प्रकार इस मशीन के अंदर भी बच्चे पल रहे हैं। हाँ, इस मशीन में सेम इन्वायरमेंट मिलता है। अच्छा, 200 बच्चे पल रहे हैं? 200 से भी ज़्यादा है। 200 बच्चे यहाँ पर पल रहे हैं। क्या सभी का नाम यहाँ पर मेंशन है कि? बिल्कुल नहीं, सबका मेंशन है, डेट वाइज भी, नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर सारे यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है। क्या 4-5 दिनों तक इसको ओपन नहीं किया जा सकता? उसको चेक करने के लिए हम लोग एक दिन चेक करते हैं कि कोई तरह की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बट उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं। यहाँ से बच्चों को ले जाने में कोई खतरा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं, ले के नहीं जाना, बस तो यही है कि उसको 10 से 20 सेकंड के अंदर माँ के गर्भ में हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं। यानी कि इसी मशीन से बच्चा निकाल के तुरंत जो है 20 सेकंड के अंदर माँ के गर्भ में? जी। बच्चा यदि नहीं चला जाए तो बेबी फिर एक्सपायर हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं, हो ही जाता है। हम लोग वैसा ही सारा कुछ व्यवस्था, माँ रेडी रहते हैं, डॉक्टर भी रेडी रहते हैं, हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी रेडी रहते हैं।
उधर रेडी हुआ, इधर उठा के दे देना है। यानी 10 से 20 सेकंड में ये सारी प्रक्रिया को करना होगा। जी जी जी। ये सारी प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार नेचुरल तरीके से है, बस ये है इसमें प्रयोग मशीनरी का हो रहा है, वो नॉर्मल प्रक्रिया है, ये थोड़ा सा मशीनरी का उपयोग हो रहा है। जी 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 इतना ही अंतर है IVF में। जी जी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के मन में सवाल था, उस सवाल का जवाब हम आज इनकी टीम से ले रहे थे। कृष्णा IVF की ये पूरी टीम है